67 हो चुका था, 68 होगा। अच्छा, साइन रूल चल रहा था। साइन रूल भुजा का जो रेशियो होता है वो सामने वाले एंगल के रेशियो के क्या होता है, बराबर। सामने वाले एंगल के रेशियो के बराबर होता है। साइन रूल आपको बताए होंगे कि ए बटे साइन ए बटे सामने वाले भुजा बराबर बी बटे और बराबर का सी बटे, सबका रेशियो आपस में क्या होता है, बराबर। और बराबर कोई कांस्टेंट टर्म के होता है और कांस्टेंट टर्म क्या होता है, 2r, कैपिटल R। परिवृत्त के त्रिज्या, कैसा वृत्त के त्रिज्या होता है, परिवृत्त के। अच्छा, इसमें रेशियो बताए थे 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, याद है ना। 1:√3:2। अच्छा, 45, 45 और 90 का भी बताए थे। 1:1:2। 15, 75 और 90 के भी बताए थे, याद आ रहा होगा। √3 - 1, √3 + 1 और 2√2। 30, 30, 120 भी बताए थे। 1 और √3। साइन रूल वहाँ लगाना है जहाँ भुजा का रेशियो निकालना हो, या किसी भी त्रिभुज के दो कोण और एक क्या दिया हुआ हो, भुजा। दो कोण और एक भुजा दिया हुआ हो, वहाँ साइन रूल लगेगा। 68 नंबर सवाल का आराम से आंसर करिए। 68 नंबर सवाल कह रहा है कोण बी 30 डिग्री, कोण सी 45 डिग्री, BC 50 सेंटीमीटर है। AB का मान ज्ञात करना है कि AB का मान क्या होगा। ये ट्रायंगल आपको दिया गया है A, B और C। कौन कौन सा कोण दे रखा है, कोण B दे रखा है 30 डिग्री और कोण C दे रखा है कितना, 45 डिग्री। तो ये वाले कोण नहीं निकल जाएगा, कितना डिग्री हो गया, 105 डिग्री। 105 कैसे आया पता चला। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री का होता है। अच्छा, मान हमें किसका निकालना है सर, AB की लंबाई निकालना है। किसकी लंबाई निकालना है, AB की लंबाई। अच्छा, जिसकी लंबाई निकालना है उसी को हम x मान लिए। और मान किसका दिया हुआ था, BC का। BC का मान कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर। तब AC को हमको कोई मतलब नहीं है AC से। एक मान निकालना है AB का और BC का मान दे रखा है, मान निकल गया। अच्छा, A 105 डिग्री के सामने कौन है, कहिएगा 50 और 45 डिग्री के सामने कौन है, x। 50/x को क्या आप नहीं लिख सकते हैं कि साइन 105 डिग्री बटा का साइन 45 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 50 डिग्री के 50 के सामने कौन सा एंगल है, 100 और x के सामने कौन सा एंगल है, 45। तो जो रेशियो होता है वो सामने वाले एंगल के क्या होता है, बराबर होता है। इसको लिख दीजिए 50/x। अच्छा, साइन 105 डिग्री को आप ये भी लिख सकते हैं साइन 90 + 15 डिग्री, और साइन 90 + थीटा कॉस थीटा होता है, और कॉस 15 डिग्री का मान 1 + √3 + 1 √3 + 1/2 होता है। बताए हैं ना, जो कॉस 15 डिग्री का होता है वही साइन किसका होता है, 75 डिग्री का। और साइन 105 डिग्री का मान आ गया √3 + 1/2 और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। साइन 45 डिग्री का मान 1/6 बटा में 1/√2 है तो गुना में उल्टा हो जाएगा, √2 उल्टा कर दिए, 1/2 को उल्टा कर दिए तो √2/1 आ गया। अच्छा, √2 से √2 कट गया। हमको मान किसका निकालना है, x का। अच्छा, x बराबर आप कहिएगा √3 + 1, पहले गुना कर दीजिए, ये x × √3 + 1 बराबर कितना, 100, और x बराबर आ गया 100/√3 प्लस, ऐसा है 100/√, नहीं
अब इसको परिमेयकरण करना पड़ेगा, रेशनलाइजिंग। ऐसा ऑप्शन डायरेक्ट ऐसा ना मार दिए आप पहला ऑप्शन या मार दिए तीसरा, प्लस होना है √3 प्लस 1। परिमेयकरण करेंगे तो नीचे प्लस रहता है तो माइनस से, और माइनस रहता है तो √3 प्लस 1 है, तब परिमेयकरण कर दिए √3 माइनस 1, और बटा में भी आ गया √3 माइनस 1, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ऊपर आ गया 100 इंटू √3 माइनस 1, और नीचे 2 आ गया, 2 से कितना बार में कट गया, 50 बार में, ऑप्शन नंबर बी हो गया। रेशनलाइजिंग कर दिए परिमेयकरण, ऑप्शन नंबर बी सबका सही जवाब रहा। 2 बार और बताएंगे, कितना बार और बताएंगे, 2 बार। साइन रूल जो साइड का रेशियो है उसके सामने वाले एंगल के रेशियो के बराबर होता है। पैंसठ और 66 नहीं बताए, 65 66 नहीं बताए। कितना नंबर सवाल है, 68 ना, वो तो हो चुका है कल ही, कल नहीं इसके पहले। ये सब और बहादुर है, एक पर एक बहादुर है। आगे बढ़ जाए, छाप लीजिए, छाप लीजिए। cos 15 डिग्री का मान √3 प्लस 1/2 √2 होता। आगे अब बढ़ जाएं, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, तक तीसरा कोण 100, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। 30 और 45 75, 180 में से 75 चला गया तो कितना बचा, 100। अच्छा, मान दिया हुआ था BC का, मान दिया हुआ था BC का, और मान हमें निकालना है किसका, AB का। तो इससे हम लोग के AC से कोई फर्क पड़ेगा, AC छोड़ दिए, जो मान दिया है जिसको निकालना है वही दोनों को तुलना करेंगे। 50 और 50 के सामने कौन सा है, साइन 100, और x के सामने साइन, इन दोनों रेशियो 50/x और साइन 105 और साइन 45 रेशियो आपस में क्या होगा। जिनको इस तरीके से लिखने में दिक्कत है वो लिख दीजिएगा 50 का साइन 105 डिग्री बराबर x का साइन कितना डिग्री, 45 डिग्री, 45। यही x ले आए यहाँ और साइन 45 को ये साइड बटा में कर दिए। 50/x साइन 105 का मतलब cos 15, और cos 15 का मान √3 प्लस 1/2 साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, लेकिन बटा में है, गुना कर दिए तो उल्टा हो गया, √3/1। मान आ गया x का मान 100/√3 प्लस 1। ऐसा ऑप्शन नहीं था, परिमेयकरण किए, ऑप्शन आ गया कौन सा, बी। अगले नंबर सवाल का आंसर करिए। त्रिभुज ABC में कोण B π/3 और कोण C π/4। AD भुजा और BC का 1:3 में अंतः विभाजित करती है, तब साइन BAD और साइन CAD बराबर क्या होगा। इसका आपको मान निकालना है कि साइन BAD, सवाल पढ़ लिए ना, इसका मान निकालना है। ये आपको 2014 का दिया हुआ सवाल CGL मेंस का है, 17 नहीं, 2014। ये साइन रूल लगा देंगे और आराम से बन जाएगा। साइन रूल लगाने जा रहे हैं। त्रिभुज कौन कौन सा है कहिएगा, त्रिभुज ABC है, AB और C आपको ट्रायंगल है। π/3 का मतलब 60 डिग्री, 180 में कितना से भाग करना है, 30 से, और ये π/4 का मतलब कितना, 45 डिग्री। π/3 का मतलब कि 60 डिग्री है, और π/4 का मतलब कितना, 45 डिग्री है। अच्छा, BAD
डी एडी भुजा पर बीसी को ए अनुपात 3:1 में विभाजित कर रही है। बीसी भुजा पर एडी एक ऐसा बिंदु है कि बीसी को आपको विभाजित कर रहा, एडी बीसी को 1:3 में विभाजित कर रहा है। एडी है जो बीसी को 1 कितना में विभाजित कर रहा है, 3 में विभाजित। लंब नहीं है सर, ये सिर्फ भुजा है। 1 मिनट, गलत कर दिए, लंब नहीं है, ये सिर्फ 1 कितना में है, 3 में। एडी भुजा बीसी को 1:3 में विभाजित करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ? आपको मान निकालना है बी ए डी, साइन बी ए डी। ये साइन बी ए डी मतलब इसे अल्फा मान लेते हैं, और साइन सी ए डी इसे मान लेते हैं बीटा। तो साइन अल्फा और साइन बीटा का रेशियो, 2 ट्रायंगल हो गया। एक ट्रायंगल ए बी डी में अल्फा का मान निकालना है, और एक ट्रायंगल ए डी सी में किसका मान निकालना है, बीटा का। और ये दोनों रेशियो किसके बराबर है, यही मान निकालना है। तो आप कहिएगा कि सर इसमें एक भुजा तो उभयनिष्ठ है, ये जो ए डी है वो दोनों त्रिभुज में है कि नहीं है, ये इस वाले त्रिभुज में है, और ये दोनों भुजा उभयनिष्ठ है, और उभयनिष्ठ भुजा इसमें 60 डिग्री के सामने है। यहाँ से किसके सामने है, 45 डिग्री के सामने है, 45 डिग्री का। और ये क्या है आपको, बी डी। अल्फा के सामने आपको बी डी है, बी डी। और 60 डिग्री के सामने क्या है, ए डी। तब बी डी बटे ए डी बराबर आप कहिएगा कि साइन अल्फा बटे का साइन 60 डिग्री। कोई दिक्कत हुआ? बी डी किसके सामने था, अल्फा त साइन अल्फा। ए डी किसके सामने है, 60 त साइन 60 डिग्री। दूसरा वाले त्रिभुज में चले आइए, ये डी और सी किसके सामने है, कहिएगा डी और सी है जो बीटा के सामने है ना, बीटा के सामने डी और सी, डी और ई नहीं, डी और सी। तो डी सी और ए और डी किसके सामने है, 45 के सामने। डी सी बटे ए डी लिखिएगा कि डी सी है 45 के सामने है, किसके सामने है, बीटा, साइन बीटा हो गया। और 45 के सामने ए डी है, तो साइन कितना हो गया, 45 डिग्री। ये दो रेशियो लिख दिए तो कोई दिक्कत किसी का? साइन अल्फा और साइन बीटा का मान हमें निकालना था कि साइन अल्फा बटे साइन बीटा क्या होगा। साइन अल्फा बटे साइन बीटा निकालना है। ये पूरा हम भाग कर दिए दोनों को, तो एडी और एडी कट गया, कटा कि नहीं कटा, एडी नीचे से नीचे सब क्या हो गया, कट गया। ऊपर बचा आपको क्या, कहिएगा ऊपर बच गया आपको बीडी सर, और नीचे बच गया आपको डीसी बच गया। अच्छा ये साइन अल्फा है, क्या है, साइन अल्फा बटे कितना है, साइन 60। एक बार लिख ही देते हैं, साइन अल्फा बटे का साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। और ये गुना में चला जाएगा ऊपर ना, साइन 45 डिग्री बटे का साइन क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। और बीडी और डीसी का रेशियो कितना है, 1/3। साइन अल्फा को साइन अल्फा लिख दिए। अच्छा साइन 60 डिग्री को √3/2 ऊपर चला गया तो 2/√3। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, और बटा में क्या हो गया, 1/साइन बीटा, साइन बीटा रह गया। कटने वाला है क्या, काट दीजिए। कहिएगा सर ये √3 से 3 कट गया √3 बार में, और √2 से ही कट गया कितना बार में, √2। क्रॉस गुना कर दिए तो 1/√6। ऊपर में आ गया साइन अल्फा और नीचे में आ गया साइन बीटा। साइन अल्फा का मान 1/√6 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन दोनों है, ये भी है और सी भी है, ए और सी दोनों है, कोई एक अलग होना चाहिए। इसे छापिए और एक बार और समझना। सामने वाले भुजा का रेशियो उनके सामने अपोजिट एंगल के रेशियो के बराबर होता है। बताइए कि 2014 में ऐसा सवाल आ रहा है, अब 2022 चल रहा है, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता ही जाएगा। इसीलिए जितना जल्दी मेहनत करके कम समय में जॉब लेकर चले जाना।
जितने कम समय में चले जाइएगा उतना ही बेनिफिट होगा। समय ज़्यादा दीजिएगा, लेवल क्वेश्चन का बढ़ता जाएगा और स्टूडेंट जो अभी आ रहा है वो सब ज़्यादा माइंडली आ रहा है। आप लोग जैसा अभी नहीं है कि पास कर दिए बोर्ड एटम बम लेकर के, तो कौन कौन बम लेकर के, लेकिन पटना आने पर फिर वही दशा हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? पटना में बहुत कम ही स्टूडेंट है जो मेहनत करता है। धीरे धीरे अकल आता है तब मेहनत करना स्टार्ट होता है। एक कह रहा कि सर आपसे, आपको जान से ज्यादा अब प्यार करते हैं, मतलब अब जान से ज्यादा अब प्यार करने का मतलब कि पहले किसी और से करता था कि नहीं? अब आया सही रास्ता पर। 3 ही तो व्यक्ति है जिसे प्यार कर सकते हैं, एक माँ, एक पिताजी और समय मिला तो पीके बाबा। समय मिला तो जान से ज्यादा उन्हें प्यार किया करते थे, याद उन्हें दिन रात किया करते थे। अब गुजरा नहीं जाता उन रास्तों से जहां हमें बैठकर उन्हें इंतजार किया करते थे। आगे बढ़ जाए। इसका आंसर करिए 2 बार। नहीं छपाया था, छाप लीजिए। एक बार और समझना इसे, 2 बार। चाहे एक बार और समझिए। ये दिया था BAD, तब BAD ये वाले है अल्फा मान लिए, और CAD क्या मान लिए? बीटा। ये साइन अल्फा और साइन बीटा का रेशियो निकालना है। तो अल्फा के सामने कौन है? BD, और जो कोण दिया है 60 डिग्री के सामने कौन है? AD। बीटा के सामने कौन है? DC, और 45 डिग्री के सामने कौन है? AD। हम आपको बताए हैं कि साइन रूल वहां लगाना है जो कम से कम 2 कोण और 1 भुजा दिया हुआ है। 2 कोण है दिया हुआ, 2 कोण दिया हुआ, 1 भुजा नहीं दिया, तब भुजा के क्या दे रखा है? रेशियो। तो माने BD बटे AD, BD के सामने एंगल अल्फा साइन अल्फा, AD के सामने एंगल क्या है? कहिएगा 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। दूसरा वाले में DC बटे AD, DC के सामने एंगल बीटा और AD के सामने एंगल 45 डिग्री। BD बटे DC भाग दिए, कट गया, सब भाग दिए तो साइन अल्फा बटे साइन थीटा रह गया ज्यों का त्यों, और इसे भाग दिए तो गुना में गया तो क्या हो गया? उल्टा हो गया। साइन 45 डिग्री बटे साइन बीटा हो गया। साइन अल्फा को साइन अल्फा रहने दिए। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, लेकिन उल्टा हो गया तो 2/√। साइन 45 का उल्टा नहीं करना है क्योंकि ऊपर ही है, 1/√2 बचा, 1 बटा क्या? साइन बीटा नीचे बचा। √2 से 2 √2 बार में, √3 से 3 √3 बार में, √2 और √3 क्रॉस गुना किए, 1 कितना हो गया? रूट। ऊपर में साइन अल्फा और नीचे में साइन बीटा, साइन अल्फा बटा साइन बीटा 1/√6 हो गया। इसे आंसर करना है कि मान कितना आएगा। 2 है, 60 डिग्री है, 1 प्लस √3 है। x का मान निकालना है कि x का मान क्या होगा? x का मान निकालना है। दिए गए चित्र में भुजा P और R का मान निकालना है कि PR का मान क्या होगा? PR का मान निकाल दीजिए। निकालने वाला है PR का मान। अच्छा, एक कोण दे चुका है और तीनों आपको क्या दे रखा है? भुजा दे रखा है। अब ये साइन रूल नहीं लगेगा। किसी भी त्रिभुज के एक कोण और 2 भुजा है तो कैसा रूल होता है? कोसाइन रूल। तो अब हेडिंग डालेंगे कोसाइन रूल। इस साइन रूल से बनने वाला नहीं है। 2 भुजा और 1 कोण दिया है, कोसाइन रूल हमें लगाना है। हेडिंग डाल दीजिए कोसाइन रूल, कोसाइन रूल, कोसाइन रूल। कोसाइन रूल में यदि कोई ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, ए है, बी है और ये आपको सी है, ए के सामने वाले भुजा ए, बी के सामने वाले बी और सी के सामने वाले भुजा सी, तो हम लोग अगर कॉस ए का मान निकालेंगे, कॉस ए, तो ए के सामने वाला भुजा कौन है? ए।
जो सामने है उस भुजा को हम लोग घटाएंगे और बाकी आजू बाजू के भुजा के वर्गों का योग करेंगे। तो आप कहिएगा कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सामने वाला को ऊपर घटा देंगे और नीचे वाला उसे हटा देंगे। सामने वाले भुजा को ऊपर वर्ग करके घटाना है और नीचे उस भुजा को क्या करना है, हटा देना, उसे रखना ही नहीं है। ऐसा ही कॉस बी का मान निकालना है। कॉस बी के सामने कौन है, बी, तो इसको हम बी को घटाएंगे, आ गया ए स्क्वायर प्लस, ऊपर घटाइए और नीचे उसे हटा दीजिए। सामने वाला भुजा को घटाना है और नीचे उसे क्या कर देना है, हटा देना है। कॉस सी का मान निकालना है, तो अभी सी घटेगा, बाकी आ गया वर्गों का योग ए स्क्वायर प्लस, ऊपर घटाइए और नीचे उसे क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। यही कोसाइन रूल है। सामने वाले भुजा को ऊपर घटाना है वर्ग करके और नीचे उस भुजा को क्या कर देना है, हटा देना। एक बार घटा दीजिए ऊपर और नीचे उसे, जो घट ही गया वो बचा नहीं ना, इसीलिए ना हट गया, जो घट ही गया वो बचा अब कहाँ। छपा गया। अच्छा, इसे प्रूव करना जरूरी है कि आया कहाँ से, नहीं ना, तब तो ठीक है, कर दिया जाए। एक बार और बोलने का रहा कि कैसे बोल रहे हैं कि सामने वाला को घटाइए और ए से नीचे उससे घटा दीजिए। कॉस ए निकालना है तो ए के सामने वाले भुजा ए स्क्वायर को घटाइए और बाकी आजू बाजू के भुजा के वर्गों का योग, बी स्क्वायर प्लस माइनस का ए स्क्वायर, ऊपर घटाना है और नीचे उसे हटा ही देना है, ए नहीं रहेगा, ए हट गया, बचा 2bc। कॉस बी के सामने वाले भुजा कौन है, बी, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सामने वाले भुजा को वर्ग करके घटाए और नीचे उसे क्या कर दिया, हटा दिए। सामने वाले भुजा को वर्ग करके घटाए और नीचे उसे क्या कर दिए, हटा दिए। इन नोट में पहले करके बात को लिखिए कि कोसाइन रूल कहाँ लगाना है। साइन रूल समझ में आ गया ना, किसी भी त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा रहेगा तो साइन रूल, और किसी भी त्रिभुज के दो भुजा और एक कोण रहेगा तो कोसाइन रूल। लिख दीजिए, किसी भी त्रिभुज के दो भुजा दिया हुआ हो और एक कोण दिया हुआ हो, किसी भी त्रिभुज के दो भुजा तथा एक कोण दिया हुआ हो, किसी भी त्रिभुज के दो भुजा तथा एक कोण दिया हुआ हो, किसी भी त्रिभुज के दो भुजा तथा एक कोण दिया हुआ हो, तो वहाँ कोसाइन रूल लगता है। किसी भी त्रिभुज के दो भुजा तथा एक कोण दिया हुआ हो, वहाँ कोसाइन रूल लगता है, वहाँ कोसाइन रूल। कौन सा रूल, कोसाइन रूल। अच्छा, दो कोण और एक भुजा तो साइन रूल, और दो भुजा और एक कोण कोसाइन रूल। तो कोसाइन रूल और साइन रूल लगाने आएगा, भुजा का रेशियो निकालना है तो साइन रूल, और भुजा का लेंथ निकालना है तो कोसाइन रूल। दो भुजा और एक कोण वहाँ कोसाइन रूल लगेगा, और दो कोण और एक भुजा वहाँ कौन सा रूल लगेगा, साइन रूल लगेगा, साइन रूल। चाहे ये त्रिभुज था और त्रिभुज के तीनों भुजा दिया हुआ है, ये जो ट्रायंगल है उनका तीनों भुजा दे रखा है। कितना भुजा दे रखा है, तीनों। अच्छा, ए के सामने वाले भुजा को हम लोग ए कहते हैं और बी के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, बी कहते हैं, और सी के सामने वाले भुजा को सी, ये सब कहते हैं। पता है ना, सब ट्रायंगल जहाँ स्टार्ट हुआ था उसी समय बताया गया होगा। ए के सामने वाले भुजा ए, बी के सामने वाले बी और सी के सामने वाले सी। यहाँ से लंब डाल दीजिए और लंब डाल दिए, यहाँ ए लंब डाल दिए ए डी। अच्छा, इसे मान लिए यहाँ से बी से डी तक एक्स मान लिए, तो डी से सी तक ए माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा, ये बताइए तो। पूरा अगर ए है, पूरा बीसी क्या है, ए से डी तक को माने एक्स, तो डी से सी तक ए माइनस क्या हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक,
कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये लंब डाले हैं, इसी को तो हम लोग हाइट कहते हैं ना हाइट। अच्छा 90 डिग्री के सामने वाले क्या होता है, कर्ण। तो आप कहिएगा कि एच स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अच्छा दूसरे त्रिभुज में भी एच कॉमन है दोनों में, इसमें भी एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, होगा। ये दोनों में उभयनिष्ठ था, ये है जो दोनों में क्या है सर, उभयनिष्ठ। यहाँ से एच स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और यहाँ से कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और दोनों एच स्क्वायर था तो सब मान आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। इन दोनों को आप इक्वल कर दीजिए, कहिएगा सी स्क्वायर और ए माइनस वाले ए साइड आ जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा कि नहीं हो जाएगा, प्लस ए माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिए तो कोई दिक्कत हुआ, ये माइनस वाले को ए साइड ले आए तो सी स्क्वायर प्लस ए माइनस एक्स स्क्वायर, और बी स्क्वायर को ए साइड रहने दिए, और ये एक्स स्क्वायर ए साइड चला आएगा। चाहे एक्स स्क्वायर को यही साइड रहने दे, क्या कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से सोल्व कर दीजिए। सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, और माइनस का क्या हो गया 2ax। माइनस से हमें गुना करना पड़ेगा, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस का क्या हो गया 2ax। चाहे प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, ये सी स्क्वायर इस साइड आएगा तब प्लस में ए स्क्वायर प्लस में आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के क्या हो गया बराबर में हो गया 2ax। अच्छा x बराबर आप लिख सकते हैं सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बट्टे 2a। इतना लिखने में कोई दिक्कत हो गया नहीं ना, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अच्छा इसको हमको मान निकालना है b का और कॉस में निकालना है b का, तो आप कहिएगा कॉस b, और कॉस थीटा बराबर होता है b बाई एच पर प्रतिबेस बाई हाइपोटेनियस, आधार बटे क्या होता है कर्ण। थीटा डिग्री के सामने वाले जो भुजा होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ये b के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, और c के सामने ए भी क्या हो गया परपेंडिकुलर। तो ए जब परपेंडिकुलर तब बेस कौन हो गया x, तो आप कहिएगा x बटे c, और x बराबर आप लिख सकते हैं c cos b, लिख सकते हैं c cos b। अच्छा सिमिलर इसमें आ जाइए, cos c बराबर cos c 90 थीटा के सामने क्या है h, आधार क्या हो गया a माइनस, तो यहाँ से c का मान निकाल, पहले एक ही समझ लीजिए और एक समझ लीजिएगा तो मामला पूरा क्लियर हो जाएगा। x को हटा दिए, लिख दिए c cos b बराबर का सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, और बटे का क्या हो गया 2a। हमको cos b का मान निकालना है, तो cos b बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बटे का 2ac। यही आपको cos b का मान लिखाए थे ना, cos b ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बराबर 2a। ऐसा ही आप इस पर भुजा पर लंब डाल दीजिएगा, तीसरे भुजा पर लंब डाल दीजिएगा, सबका मान आ जाएगा। तो एक कॉस रूल का आपको क्या हो गया प्रूफ छाप लीजिए, कॉस b बराबर हो गया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टे 2ac। ऊपर वाले उसे घटा देना है, सामने वाले भुजा को ऊपर में क्या करना है घटाना है, और नीचे उसे सामने वाले भुजा को क्या कर देना है हटा देना। ऊपर में घटाना है और नीचे में हटाना है, यही आपको कॉस रूल हो गया। कोसाइन रूल, कोसाइन रूल का हिंदी क्या होता है सर, वो तो और बहादुर है। साइन रूल का हिंदी होता है जया सूत्र। कैसा सूत्र, जया सूत्र। और कोसाइन रूल का हिंदी होता है को जया सूत्र। तो ये सब जया सूत्र और को जया सूत्र नहीं, साइन रूल और कोसाइन रूल याद रखिए। कोई कोई वर्ड इंग्लिश आसान पढ़ता है और कोई कोई वर्ड हिंदी क्या पड़ता है आसान। जैसे आप लोग का मोबाइल चार्ज करने के लिए रहता है तो डायरेक्ट आप कहते हैं कि इसको चार्ज कर दीजिए, लेकिन चार्ज का हिंदी क्या होता है आवेशित करना। अगर किसी को आप कहिए कि इसको आवेशित कर दीजिए
तब उसे कोपचा में लेकर समझाना पड़ेगा। और अनपढ़ भी व्यक्ति को कह देगा कि चार्ज कर दीजिए, आराम से चार्ज पर लगा देगा। ये छपा गया, छापिए। कोसाइन रूल, सामने वाले भुजा को घटाना है ऊपर, और नीचे सामने वाले भुजा को क्या कर देना है, और बाकी आजू बाजू के जो भुजा बचा उसके स्क्वायर करके योग कर देना है। आजू बाजू के भुजा का स्क्वायर सामने वाले भुजा को घटा देना है, और नीचे उसे हटा ही देना है डायरेक्ट। यही कोसाइन रूल है। साइन रूल से आपको त्रिभुज के साइड का रेशियो, और साइन रूल लगता है जहां दो कोण दिया हुआ हो और एक क्या दिया हुआ हो, भुजा। और कोसाइन रूल लगाना है जहां दो भुजा दिया हुआ हो और एक कोण दिया हुआ हो, एक कोण। आगे बढ़ जाएं, छापिए आराम से आधा घंटा तक एक ही। कुछ नहीं, जब तक 2-3 सवाल इस पर नहीं होगा जब तक कुछ नहीं होगा। और सवाल बनाइएगा तब ना हमें भी मनोबल बढ़ेगा। एक के जगह 2-3 कर देंगे, और सिर्फ यही एक सर लग रहा है यही पूछेगा मेंस में क्या। अगर मेंस में यही पूछता तो सबको कोपचा में ओबान भाई ओबान बुलाते। और आराम से जब तक कहते कि अब नहीं सर, कहते कि नहीं एक और, एक और, एक और। इसको आंसर करिए। किसी भी त्रिभुज के दो भुजा और एक कोण दिया है तो कैसा रूल लगाना, कोसाइन रूल। यहां कोसाइन रूल लगा देंगे। 60 डिग्री के सामने कौन दिया हुआ है, एक्स, और एक कोण क्यूब है तो कोण 60 डिग्री हम डायरेक्ट लिख दें। कोण 60 का मतलब कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। अगल बगल वाले भुजा के वर्गों का योग 2 के स्क्वायर प्लस √3 प्लस 1 के स्क्वायर, और सामने वाले भुजा के अंतर ऊपर घटाना है और नीचे उसे क्या कर देना है, हटा देना। ऊपर में घटाइए और नीचे में सामने वाले भुजा को हटा दीजिए। हट गया। अब कटने वाला कहीं है तो काट देंगे। अच्छा, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/, कितना, 2, 1/2 होता है। और 2 के स्क्वायर कितना हो गया सर, 4। ये प्लस बी के होल स्क्वायर √3 के स्क्वायर 3 और 1 4 प्लस का 2√3 लिख दें, कोई दिक्कत हुआ। और माइनस का कितना हो गया सर, x स्क्वायर, और ए बटा में आ गया 2 गुना √3 प्लस 1। अच्छा, 2 से 2 काट ही देते हैं। ये 2 क्या कर रहा है, 2 से 2 कट गया और 2 से गुना हो गया तब √3 प्लस 2, 2√3 प्लस 2 बराबर 4, और 4 कितना, 8 प्लस 2√3 और माइनस का x स्क्वायर, प्लस का 2√3 और प्लस का 2√3 बराबर साइड वाला कट गया। अच्छा, माइनस x स्क्वायर ए साइड आया था x स्क्वायर, और माइनस का 2 गया, 2 माइनस में गया तो घट गया 6। x बराबर प्लस माइनस √6। अच्छा, इस सवाल में आपको रहता कि प्लस माइनस का √6 और एक आपको दिया रहता, आपको ऑप्शन नंबर डी में चेंज कर रहे हैं ऑप्शन। यदि पेपर में इस तरीका से आपको ऑप्शन भेटा जाए प्लस √6, कैसा √6 प्लस, अब कौन सा ऑप्शन करिएगा, बी करेंगे कि डी करेंगे? बॉल 2 नंबर की 4 नंबर, 2, यही बहादुरी है। इसी को ये 4 नंबर करेंगे, 2 न करेंगे सर। किसी भी द्विघात समीकरण का मान कितना होता है, 2 प्लस का √6 और तब 4 की 2, और 2 वाला 500% गलत हो गए। कितना प्रतिशत गलत, 500, क्योंकि एक डिस्टेंस है और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी। दूरी है, x क्या है, दूरी, और दूरी कभी भी नेगेटिव में नहीं होता। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, और लेकिन डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होती है। डिस्टेंस क्या होती है,
ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा, अभी क्वेश्चन का आंसर डी नहीं है, अभी क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? बी है, अभी बी है। अब बहुत सारे कहेगा कि उसके हिसाब से 2 बता रहे थे सर, इस बहुत सारा लॉजिक है ना कि उसी के हिसाब से तो 2 बता रहे थे। आगे बढ़ जाएं। ये कह रहा है कि सर जी यहाँ दूरी लिखा कहाँ है जो हम समझेंगे कि दूरी है? ये तो और बहादुर है, ये दूरी लिखा रहेगा, यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ ये दूरी चला है, ये डिस्टेंस है। पी से आर क्या है? एक ये डिस्टेंस है, और यही डिस्टेंस इसी को दूरी कहेंगे। दूरी लिखा नहीं रहेगा कि ये दूरी है। अगले नंबर सवाल का छप रुक गए तो डायरेक्ट सब भैकम लगा देता है। छपा गया। आगे बढ़ जाएं। इसका आंसर किया जाए। किसी त्रिभुज का भुजा ए बी 80 सेंटीमीटर लंबी है, जिसका परिमाप 170 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा का माप सेंटीमीटर में निकालना है। एक भुजा दे रखा है और त्रिभुज का परिमाप दे रखा है, और त्रिभुज का कैसा भुजा निकालना है? सबसे छोटा भुजा निकालना है। सबसे छोटा भुजा निकल जाएगा। कुछ आ रहा है समझ में? किसी त्रिभुज का ए बी 80 सेंटीमीटर है, परिमाप 170, त्रिभुज सबसे छोटी भुजा का माप, और कुछ नहीं दिया है। इंग्लिश में दिया हुआ है, द साइड ऑफ ए बी इज 80 सेंटीमीटर और ए हुज पेरीमीटर इज 170 इफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। दे रखा है कि कोण ए बी सी कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का है। और स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल के स्मॉलेस्ट साइड क्या होगा? स्मॉलेस्ट साइड आपको निकालना है। स्मॉलेस्ट साइड, एक कोण आपको दे रखा है कि कोण बी कितना डिग्री है, और जब तक वो कोण नहीं दिया जाएगा तब तक मान निकलता कैसे? एक कोण आपको 60 डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री, और 80 सेंटीमीटर सबसे लंबी भुजा है। ए बी और सी 80 सेंटीमीटर सबसे लंबी भुजा है। सबसे लंबी भुजा कौन सा? ए बी है, तो ए बी है। उसमें क्या था, कहीं भी लिख देते, इसमें दिक्कत। 60 डिग्री के सामने सिर्फ नहीं लिखते। 80 सेंटीमीटर क्या है? लंबी भुजा है। अच्छा, इसका मतलब कौन सी 60 डिग्री से ज्यादा होगा? एक कोण 60 डिग्री से ज्यादा और एक क्या होगा? 60 डिग्री से, क्योंकि सबसे बड़े भुजा के सामने सबसे बड़ा कोण और सबसे छोटा भुजा के सामने सबसे छोटा। अच्छा, कौन सबसे छोटा और कौन सबसे बड़ा है ये हमें पता नहीं है। हम मान लेते हैं कि यदि एक भुजा x है सर, तो दूसरा भुजा हो गया 90 माइनस x। होगा कि नहीं होगा? या इसी को x मानेंगे और इसे मान लेंगे 90 माइनस x, जिससे थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या हो जाए? आसान। ये 60 डिग्री के सामने x तब BC हो गया 90 माइनस। इस समझ में आया? किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजा का योग 180 डिग्री, जिसमें एक भुजा 80 है, तब बाकी बचा कितना? ये दो भुजा मिला करके कौन कौन सा है? AC प्लस BC। AC और BC मिलाकर 90 है। यदि AC को x मान लिए तब BC कितना हो गया? 90 माइनस, और इन दोनों में जो सबसे छोटा होगा वही आंसर होगा। 60 डिग्री के सामने दिया हुआ है x, तो आप कहिएगा cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री बराबर 80 आ गया। ये 80 के स्क्वायर प्लस 90 माइनस x के स्क्वायर, माइनस का कितना हो गया? x स्क्वायर, और बटे सामने वाला को घटा देना है ना। 2 गुना 80 गुना 90 माइनस
ऊपर हमें घटाना है और नीचे क्या करना है, हटा देना है। सोल्व कर दीजिए। cos 60 डिग्री बराबर 80 के स्क्वायर प्लस 90 माइनस एक्स के स्क्वायर। सामने वाला भुजा x था, x घटा दिए, ऊपर घटाए और नीचे उसे हटा दिए। ऊपर घटाना है और नीचे क्या करना है, हटाना है। cos 60 डिग्री का मान 1/, अभी बताए थे कि cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। ये करा कि भुजा का योग भी 180 क्या होता है सर? भुजा का योग 180 कैसे होता है? भुजा अलग अलग है। भुजा का योग कितना दे रखा है, 100 और 170 में ये 80 है, तो दूसरा भुजा बचा, दोनों का योग कितना कहिएगा, 90। 90 बचा है। 90 में 90 डिग्री नहीं, 90 सेंटीमीटर। डिग्री और सेंटीमीटर में अंतर ही नहीं। सेंटीमीटर डिस्टेंस का है यूनिट और डिग्री एंगल का यूनिट है। डिग्री है, ग्रेड है, रेडियन है, ये सब किसका यूनिट है, एंगल का। सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये सब दूरी का, डिस्टेंस का है यूनिट। आया है। इस 60 डिग्री का मान 1/2, 80 का स्क्वायर हो गया 6400, 90 माइनस एक्स का स्क्वायर 90 का स्क्वायर 8100, कितना आ गया 8100, और प्लस का कितना आ गया एक्स स्क्वायर, प्लस का 180 एक्स, माइनस का कितना एक्स स्क्वायर, और बटा का हो गया 2 गुना 80 माइनस का 180 माइनस 180, 2 गुना 80 इंटू 90 माइनस, चाहिए 2 से 2 कट गया, 80 में गुना कर दीजिए, 80 में 90 से गुना, पहले इसको काट दीजिए, ये कट रहा है देखिए तो, एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस कट गया, कहिएगा एकदम बिल्कुल सर क्लियर है। अब गुना कर दिए 80 में 90 से, तय हो गया 7200, 7200 माइनस का कितना हो गया 80x बराबर में 6400 और 8100 ऐड कर दीजिए, 64 और 81, 0 0 5, 8 और 6 14, 14,500 और माइनस का 180x, 180x। अच्छा, इसमें 10 कॉमन आ रहा है सर, 10 कॉमन आ रहा है तो सब में 0 0 कट गया, कोई दिक्कत हुआ, और 1450 है 720, यहाँ माइनस 8x रहने देते हैं, और माइनस का ये आपको 18 है, प्लस का इधर हो गया 18x, 1450 ए साइड रहने दिए, 720 ए साइड आके घट गया, तो आप कहिएगा 10x, 10x बराबर कितना हो गया 730, 730, तो x बराबर कितना 73, एक का मान आ गया 73 सर, 90 में से 73 चला गया तो कितना आ गया 17। अच्छा, सबसे छोटा भुजा 17, 73, 80 में कौन है सबसे छोटा? सबसे छोटा 17 है। यही आपको पूछ रहा था कि सबसे छोटा भुजा कौन है, 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर। हिम्मत टूट रहा है सर, इसमें हिम्मत रखना क्या है, हिम्मत को टूटना नहीं चाहिए, आराम से साहस से काम लेना चाहिए। जिंदगी खेलती भी है उसी के साथ जो खिलाड़ी बेहतरीन होती है। जब तक बेहतरीन खिलाड़ी नहीं रहेगा, जब तक जिंदगी नहीं खेलेगी। वाह वाह वाह, ये तो शायरे सब बना देगा। दर्द सबके एक से होते हैं, परंतु हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है और कोई मेहनत या संघर्ष कर कर निखर जाता है। तो आप लोग को समझना कि हताश होकर बिखरना है कि संघर्ष कर कर निखरना है। निखरना ये करा कि संघर्ष कर कर बिछड़ना है तो और बहादुर है। दो सबसे बड़ा भुजा दे रखा है ना,
दे रखा, इसको बाद में, इसको इसका सबसे पहले क्या दे रखा है देखिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है 120 डिग्री 9 21 और x। अच्छा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम आपको बताए थे, थोड़ा सा बता देते हैं, आप लोग सोल्व करिएगा। ये 120 डिग्री है, ये 9 है, x है और ये 21 है। तो आप कहिएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर बीच का कोण दिया हुआ है तो 1/2 गुना 9 गुना x गुना साइन कितना डिग्री 120 बताए हैं ना, कि अगर बीच का कोण दिया है तब आजू बाजू के गुणनफल 1/2 गुना आजू बाजू के साइड का गुणनफल गुना साइन थीटा बताया गया था, मान निकालना। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा बात को समझिएगा, जो विभाजता का नियम जिनका पता है, अच्छा x का मान कहाँ से निकालेंगे, कोसाइन रूल से, किस रूल से, और कोसाइन रूल से x का मान निकाल के मान पुट करेंगे। विभाजता का नियम में बताए थे कि 9 से वे संख्या विभाजित होती है जिनके अंकों का योग, अच्छा जो संख्या आएगा वो 9 के मल्टीपल होगा, है ना, 9 के मल्टीपल। 9 का मल्टीपल कितना ऑप्शन है, ए पर डी नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर, जो 9 के मल्टीपल होंगे वही क्या हो जाएंगे, आंसर। तो ऐसा कहीं दिखाई देगा तो विभाजता का नियम से चलना है। दिक्कत कब होगा कि वहां 2 ऑप्शन आ जाएगा या नन ऑफ दीज हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, नन ऑफ दीज, उस कंडीशन में पूरा निकालना पड़ेगा। आज यहीं रहने देते हैं, साइन रूल को साइन रूल एक बार और रिवाइज करिए, कल इस पर चलेगा बाकी क्वेश्चन विशेष।